अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में महंगाई नहीं ले रही थमने का नाम। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तारीखी कमी। पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 80 की रिकॉर्ड तरीन कम सतह पर पहुंचा। पूरे मुल्क में दिख रहा है पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट्स पर 5% GST का असर। पैक्ड दूध, दही और लस्सी जैसे प्रोडक्ट्स होने लगे महंगे। महंगाई से परेशान जनता की जेब पर एक और हमला। महंगाई को लेकर पार्लियामेंट हाउस में हंगामा। TRS MPs का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। हैदराबाद के फास्ट फूड सेंटर्स के खिलाफ GHMC चलाएगी मुहिम। खाने की मियार की होगी जांच। कार्रवाई में 1 से 5 लाख रुपए तक हो सकते हैं जुर्माना। तेलंगाना में कल 20 जुलाई को तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने की कॉल। बाएं बाजू की तुलबा यूनियनों ने तालीमी शोबे के देरीना मसाइल हल करने में नाकाम होने का रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का बयान। शुरुआत करते हैं भारत की करेंसी रुपए की खबर से। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी की कमजोरी मुसलसल बढ़ रही है। मंगल की सुबह रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 80 की रिकॉर्ड तरीन कम सतह को छू गया है। रुपए के मुसलसल गिरावट का भारतीय मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है। रुपए की कमजोरी के सबसे बड़ी वजह आलमी बाजार का दबाव बताया जा रहा है, जो रूस यूक्रेन जंग की वजह से आया है। वाज़ेह हो कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने पीर को पार्लियामेंट को बताया था कि 31 दिसंबर 2014 से रुपए की कदर में 25% कमी हुई है। इसमें सबसे बड़ा किरदार आलमी बाजार का है। रूस यूक्रेन जंग, खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों और आलमी बाजार की ख़राब माली हालत ने रुपए पर सबसे ज़्यादा दबाव डाला है। आपको बता दें कि रुपए की गिरावट का सबसे ज़्यादा असर इंपोर्ट पर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय इंपोर्टर्स को अब डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे। गौरतलब है कि भारत अपनी खपत का 85% खाम तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ईंधन यानी फ्यूल महंगा हुआ तो सामान की मुंतकली, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी पर महंगाई का मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनके अखराजात बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें फ़ीस और दीगर अखराजात के लिए डॉलर के मुकाबले ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे। दूसरी जानिब करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ेगा, जो पहले ही $40 बिलियन तक पहुंच चुका है। GST काउंसिल की तरफ से पैकेज डेयरी प्रोडक्ट्स पर 5% GST लगाने का असर पूरे मुल्क में दिख रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में कई मकामात पर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स महंगे होने लगे हैं। दही और लस्सी जैसे प्रोडक्ट्स महंगे होने से पहले ही महंगाई से परेशान भारत की आम जनता को अब मज़ीद मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताहम मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज 14 मुख्तलिफ ट्वीट्स करते हुए ज़रूरी अशिया की एक फहरिस्त जारी की और कहा कि फहरिस्त में शामिल अशिया को अगर लूज़ बेचा जाएगा यानी बग़ैर पैकिंग के, तो उन पर GST की कोई शरह लागू नहीं होगी। इस फहरिस्त में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अहम अशिया जैसे दालें, गेहूँ, बाजरा, चावल, सूजी और दही लस्सी शामिल हैं। दरअसल अनाज, चावल, आटा और दही जैसी अशिया पर 5% GST के हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि GST सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर लागू होती है जो पहले से पैक और लेबल लगा हुआ है। बता दें कि ये फैसला गुज़िश्ता माह चंडीगढ़ में हुई GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग में लिए गए थे।
टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अहाता पार्लियामेंट में वाक़ गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें काबू से बाहर हो गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई के पस मंज़र में आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध दही में जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये महंगाई हाय, ये महंगाई हाय। ये जीएसटी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये इतना शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये महंगाई हाय। ये महंगाई हाय। फास्ट फूड के इस्तेमाल से हो रहे नुकसानात का नोट लेते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी शहर हैदराबाद में फास्ट फूड सेंटर्स के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम शुरू करने की तैयारी में है। जराये का कहना है कि जीएचएमसी ये फैसला शहर के कुछ फास्ट फूड सेंटर्स की जानिब से खाने में जायके के लिए फूड कलरिंग और दीगर इजाफी अशिया की मिलावट की शिकायत मौसूल होने के बाद लिया है। अगरचे ये अशिया फास्ट फूड आइटम्स जैसे फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरिया, रोल्स वगैरह में शामिल करते हुए जायके को बेहतर बनाया जाने में मददगार होते हैं, लेकिन इससे खाने वालों में डाइजेशन और एसिडिटी के मसाइल पैदा होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, सोजिश जैसे मसाइल बढ़ जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए जीएचएमसी ने हैदराबाद के फास्ट फूड सेंटर्स में खाने के मियार और किचन की हालत को जांचने एक टीम तश्कील दी है। टीम खुराक के मियार को यकीनी बनाने के लिए सेंटर्स से जमा किए गए खाने के नमूने लेबॉरेटरीज को भेजेगी और गैर मियारी खाना पाया गया तो फास्ट फूड सेंटर्स के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। हैदराबाद में फास्ट फूड सेंटर्स ज़्यादातर उन इलाकों में वाक़े हैं जहां तलबा और बैचलर्स की आबादी ज़्यादा है। शहर के कुछ ऐसे इलाके अमीरपेट, दिलसुख नगर, सिकंदराबाद, कुकटपल्ली और हाईटेक सिटी हैं। अगरचे फास्ट फूड सेंटर्स भीड़ वाले इलाकों में मरकूज़ हैं, लेकिन वो शहर के तकरीबन तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। तेलंगाना में बाएं बाजू की तलबा यूनियनों ने 20 जुलाई यानी चारशंबे को रियासत के तमाम तालीमी इदारों के लिए बंद की कॉल दी है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तालीमी शोबे के देरीना मसाइल हल करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतालबात की यकसुई के लिए इस बंद को कामयाब बनाने की अपील की। तलबा तंजीमों का मुतालबा है कि मुल्क में शुरू की जाने वाली नई तालीमी पॉलिसी 2020 को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। तमाम तलबा को मुफ्त बस पासेस फराहम किए जाएँ। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। प्राइवेट कॉरपोरेट तालीमी इदारों में फ़ीसों के इस्तेसाल को कंट्रोल किया जाए और एक रेगुलेटरी क़ानून लाया जाए। उन्होंने इंतख़ाबात से क़ब्ल तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए जो मिड डे मील स्कीम का वादा किया गया था उसे भी फौरी पूरा करने का मुतालबा किया। రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా ఖాళీ పోస్టులు, వసతులు లేమి కనిపిస్తూ ఉంది. ఏ జిల్లాలో చూసినా కూడా పాత భవనాలు, కళాశాల వసతి గృహాలు లేని పరిస్థితి ఉంది. అన్ని వసతి గృహాలు అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ అద్దె భవనాలు కాకుండా ఖచ్చితమైన సొంత భవనాలు నిర్మించాలి. అలాగే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఈఓ, ఎంఈఓ పోస్టులను రెగ్యులేట్ చేయాలి. అలాగే జూనియర్ కళాశాలలో, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేయాలి. అదేవిధంగా పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లను వెంటనే విడుదల చేయాలి. అలాగే ఫీజు నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలుపరచాలని కోరుతూ రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఈ బంద్కు విద్యార్థులంతా, మేధావులంతా, ప్రజలందరూ ఈ బంద్ను విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने दलित अफराद की तरक्की और बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई दलित बंधु स्कीम के यूनिट्स इस्तिफ़ादा कुनंदगान में तकसीम किए। उन्होंने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा, मोहम्मद खादर और मोतीलाल नायक के हमरा आज दारुस्सलाम में बहादुरपुरा हल्के के दलित बंधु स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनंदगान में कारें तकसीम की। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने मजलिसी क़यादत और वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से तेलंगाना का भद्राचलम सैलाब की जद में है और मौजूदा तौर पर जो सैलाब भद्राचलम में आया है उसकी वजह यही है। उन्होंने कहा कि भद्राचलम सैलाबी इलाके के मुस्तकिल हल के लिए जल्दी ही इक़दाम किए जाएंगे। अजय कुमार ने TRS LP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश में जम 7 मंडलों को भद्राचलम के 5 मवाजियात को भी तेलंगाना में जम किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश की शिद्दत में कमी आई है, ताहम सैलाब के पेश नज़र तकरीबन 25,000 लोगों को शेल्टर होम्स में भेजा गया है, जो कि रियासत में अब तक का सबसे बड़ा इनखला और बहाली प्रोग्राम है। శానిటేషన్ సంబంధించి బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ విలేజెస్ 96 విలేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ 96 విలేజెస్లో కూడా ఇప్పుడు 4,100 మంది శానిటేషన్ వర్కర్స్ని తెప్పించడం జరిగింది. పునరావాస కేంద్రాల్లో భద్రాచలం నుంచి కాలనీస్లో కూడా చాలా మంది ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు. అయినా ఇంకా పునరావాస కేంద్రాలు మేము కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైనా ఉంటే అక్కడ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడానికి దాదాపు 25,000 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించడం. ఈ ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా నిరంతరం మరి ప్రతి క్షణం ప్రతి గంట ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని సమీక్ష చేసుకుంటూ మమ్మల్ని ఉత్తేజపరచుకుంటూ ధైర్యాన్ని ఇస్తూ మానిటర్ చేసుకోవడం జరిగింది. 25,000 అంటే 8,000 కుటుంబాలు దాదాపు ఈ ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఈ రేషన్ని 2 నెలలకు సరిపడా కూడా కంప్లీట్గా ఇస్తూ ఉన్నాం. ఆల్రెడీ నిన్న స్టార్ట్ చేసేసినాం. ఇవాళ ఈవినింగ్కి అందరికి కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతూ ఉంది. ప్రతి కుటుంబానికి 10,000 రూపాయలు వరద ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఎన్యూమరేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఆ ఎన్యూమరేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇవాళ ఈవినింగ్కి అయిపోతుంది. రేపటి నుండి ఎల్లుండి నుండి వాళ్ళకి అకౌంట్స్లో డబ్బులు పడతాయి. క్లిష్టతరమైన రూట్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు బై రోడ్ వచ్చి మరి ప్రజల్ని పరామర్శించి అక్కడ కావాల్సిన వస్తువులు ఏర్పాటు చేయడం కోసం శాశ్వతమైన పరిష్కారం కోసం 1,000 కోట్ల రూపాయలని భద్రాచలానికి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం. తరఫున కూడా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. హెల్త్కి సంబంధించిన ఇష్యూలో కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ టీమ్స్ అందులో దిగిపోయినాయి. మరి అదనంగా డాక్టర్లు కానివ్వండి, అదనంగా పారామెడికల్ స్టాఫ్ మరి అలాగే శానిటేషన్కు సంబంధించి వాళ్ళ తరఫు నుంచి కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున రంగంలోకి వాళ్ళు కూడా దిగారు. ఎక్కడా కూడా విషజ్వరాలు కానీ లేదా ఇతరత్ర అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా కూడా మరి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్రం విభజనకు ముందు 7 మండలాలు గుంజుకొని రాష్ట్రం విభజన అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆ 7 మండలాలతో పాటుగా 5 గ్రామాలని భద్రాచలం పక్కనే ఉన్న 5 గ్రామాలని గుంజుకోవటం అది బాధాకరం. ఈ 5 విలీన గ్రామాలను కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని మీద స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. 5 గ్రామాలని కంపల్సరీగా ఇప్పుడున్న పార్లమెంట్లోనే తక్షణం బిల్లు పెట్టి ఈ 5 గ్రామాలని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और ख़वातीन के ग्रुप्स में क़र्ज़ेजात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने संगारेड्डी की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत का मकसद ज़िले के हर गाँव के हर घर को पीने के पानी का कनेक्शन फराहम करना है। इस मौके पर हरीश राव ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गोदावरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए KCR हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक इस सिमत कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी ఓ మేము వస్తే డబుల్ ఇంజన్ ఇంత చేస్తాం అంత చేస్తాం అంటారు. ఏం చేస్తారు అంటే బాయిల కాడ మీటర్లు పెడతారు. 2,000 పింఛన్ పోయి 600లకు వస్తుంది. మరి ఇక బీజేపీ వస్తే కళ్యాణ లక్ష్మి ఉంటుందో ఉండదో, లేకపోతే 2,000 పెన్షన్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చే పద్ధతే లేదు. మొన్న ప్రధానమంత్రి గారు అన్నారు ఉచితాలు బంద్ చేయాలన్నట. ఉచితాలు ఇచ్చేటోళ్ళని నమ్మద్దట. అంటే ఏమి ఇయ్యద్దంటున్నారు? ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇయ్యద్దంటున్నారా? పేదలకు 2,016 రూపాయల పెన్షన్ ఇయ్యద్దంటున్నారా? మా ఆడవిళ్ళ కాన్పుకు వస్తే కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి 12,000 రూపాయలు ఇచ్చే పథకాన్ని రద్దు చేయమంటున్నారా? నెల నెల 10 కిలోల బియ్యం ఇస్తున్నాడు మా కేసీఆర్ గారు, దాన్ని బంద్ చేయమంటున్నారా? మీరు ఏ వద్దంటున్నారు?
ఉచితాలు ఇచ్చేటోళ్ళని నమ్మద్దు, ఉచితాలు వద్దే వద్దు అని మన ప్రధానమంత్రి గారు అంటున్నారు. అంటే ఉచితాలు వద్దంటే మరి ఇవన్నీ రద్దయితే అన్నట్టే కదా. ప్రధానమంత్రి గారే చెప్తున్నారు కదా ఉచితాలు బంద్ చేయమని. అంటే మీరు మాత్రం బడా బడా కంపెనీలకు నీరవ్ మోడీలు, లలిత్ మోడీలు వాళ్ళు దేశాన్ని కొల్లగొట్టి 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు బ్యాంకులకు ఎగనామం పెడితే వాళ్ళకు మాత్రం 12 లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. పెద్ద పెద్దోళ్లకు బ్యాంకులను మోసం చేసిన గజ దొంగలకు వాళ్ళకు 12 లక్షల కోట్లు మాఫీ చేసిండ్రు. అంటే మీరు ఎవరికి పంచదలుచుకున్నారు? పేదలను కొట్టి గద్దలకు పెట్టదలుచుకున్నారా? మన కేసీఆర్ ఏమో సంపదను పెంచిండు, పేదలకు పంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కానీ కేంద్రంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం పెద్దలకు పంచుతున్నారు, గద్దలకు పంచుతున్నారు, బడా బడా కంపెనీలకు మాఫీలు చేస్తున్నారు. కానీ పేదలైతే పట్టరట. तेलंगाना राष्ट्र संचारा मुस्लिम तीगला संगम के जिम्मेदारान और अरकान पर मुश्तमिल एक वफद ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की, जिसमें उन्होंने मज़कूरा तंजीम को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत दी जाने वाली सहूलतों व खर्जात की फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने मामले पर मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि केसीआर से इस मामले में नुमाइंदगी की जाएगी। आज हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर साहब को मिलना हुआ, वैसे ही हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज साहब को मिलना हुआ। क्या है बोले तो देखो अपने संचारा मुस्लिम के 14 खोमा है BCE में, मगर हर एक कम्युनिटी को, हर एक ज़ात को भी गवर्नमेंट पहचान के अच्छे तरबियत कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। मगर क्या है बोले तो हमें मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस है, कहते गरीब हालत में ज़िंदगी गुजारते भी, गाँव फिर के भीख मांगते भी, गांव के बाहर पत्थर फोड़ते भी ज़िंदगी गुजारने वाले अपने बहुत सारे लोग हैं। इसके लिए हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करने ये आए थे। अब देखो ये 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करे थे, उसमें अपने को सब्सिडी बैंक से कंस्ट्रक्शन लेटर नहीं देती है बैंक के लोग। कई बोले तो एक जगह ठिकाना नहीं रहे सुनो लोग है अपने मुसलमानों में बहुत सारे लोग अभी। इसके लिए चेयरमैन साहब से गुजारिश करे थे हमारे सेपरेट करके बजट हमारे को एक रास्ता दिखलाओ। क्यों बोले तो हमारे लोगों में बहुत सारे लोग अभी गरीब हालत में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। एक जगह सही ठिकाना नहीं है, हमारा रहने के लिए घर भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। इसके लिए बैंक वाले कंस्ट्रक्शन लेटर भी नहीं दे रहे। वो अगर दे एप्लीकेशन लगाए तो भी वो लोग अपने को रिजेक्ट कर रहे, रिजेक्ट करके ये कर रहे। इसके लिए हम चेयरमैन साहब को गुजारिश करने आए थे। चेयरमैन साहब के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के पास जाके हमारे कौम को कुछ फ़ायदा हो जाना है। देखो अपने संचारा मुस्लिम के हर डिस्ट्रिक्ट में भी 30-3 जिले से लोग आए थे, अपने पत्थर फोड़ने वाले, सांपा खिलाने वाले, कलेदारा, अपने बुग्गे बेचने वाले, ऐसा बहुत फ़कीरा दरवेश ये बहुत सारे लोग अभी अपने सब लोग अभी आए थे। इसके लिए साहब से गुजारिश है, गवर्नमेंट से गुजारिश है, केसीआर साहब अपने को पहचान के मुसलमानों में गरीब तबके वाले के सेपरेट से सप्लान करके हमारे लोगों को कारपोरेशन बना के सब्सिडी दे के हमारे लोगों को डेवलपमेंट करना बोल के हम केसीआर साहब को गुजारिश करें। जमात इस्लामी हिंद शाख जगतियाल की जानिब से आज तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अब्दुल ज़मीर वल मोहम्मद अब्दुल मुख्तार खिला गड्ढा जगतियाल को CA की आला तालीम की तकमील पर तहनीत पेश की गई। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ वाइस चेयरमैन ज़राई मार्केट मुंतखब होने पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद जगतियाल मोहम्मद इमादुद्दीन उमैर, रियासती सदर इदारा अदब तेलंगाना शोएबुल हक, सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल मोहम्मद अब्दुल बारी और दीगर मौजूद थे। पास होने का इसके पीछे सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है और बहुत सारों की दुआएं हैं। खास करके मेरे खानदान वाले, मेरे चाचा, मेरे ताया लोग, मुझे ये लोग भी बहुत सपोर्ट करें और मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जब मेरा इंटर हो गया था, जब मैं हैदराबाद गया, उसके बाद मुझे हिम्मत अफजाई देने के लिए या मेरे माँ बाप, मेरे बाबा सऊदी में थे, सिर्फ या मेरे माँ और बहन थे। उसके साथ कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी कुछ भी लाने के लिए तो मेरे दोस्तों भी मेरा बहुत साथ दिए। और मेरी सक्सेस के पीछे मेरे दोस्तों का और मेरे ख़ानदान वालों का बहुत साथ है और उसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। और ये हिम्मत अफजाई दिलाने के लिए यहाँ आकर मुझे जो गुलकोशी की गई उसके लिए मैं SIO वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों की 10वीं जमात के तकरीबन 100
मुस्तहक तलबा और तालिबात में मुफ्त नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई ताकि सतह गुरबत के ज़ुमरे के तलबा और तालिबात आफ़ियत से तालीम हासिल करके रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सकें। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ा बैतुल-माल शाख भैंसा के ज़िम्मेदार हाफिज़ मुनीरुद्दीन व खादिम सफ़ा शेख इरफान ने तलबा और तालिबात को तालीम की अहमियत और इफ़ादियत से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर खादिम सफ़ा भैंसा शकील अहमद ख़ान, सुहेलुद्दीन, असातिज़ा मुजीब अहमद, हफीज़ ख़ान, फ़ाजिल अहमद व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि सफ़ा शाख भैंसा की जानिब से भैंसा और अतराफ़ व अकनाफ़ के 9 गवर्नमेंट स्कूल के तलबा और तालिबात में सालाना तकरीबन 80,000 रुपये के नोटबुक्स तकसीम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल-माल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम तानूर, बासर और मुधोल बॉयज़ व गर्ल्स हाई स्कूल के जमात दाहुम के तकरीबन 100 तलबा में मुफ्त नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिफाई फलाई मजहबी काम सफ़ा के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं वो अहले खैर और अहले भैंसा के ताउन की वजह से हो रहे हैं। वाज़े रहे कि हर साल तकरीबन 80,000 रुपये के नोटबुक्स भैंसे के अतराफ वकनाफ के मंडल्स के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के जमात दहुम के तलबा व तालिबात में तकसीम किए जाते हैं ताकि वो सतह गुरबत में रहते हुए अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कामयाबी की तरफ गामजन हो सके। आखिर में हम तमाम खुद्दाम सफ़ा तमाम माविनीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं के ताउन से ये काम मुकम्मल हो पा रहे। अल्लाह तमाम को दुनिया व आखिरत में अजर अता फरमाए। ज़िला विकाराबाद के कोसकी मंडल के मौज़ा शरज खान पेट में वाक़ 700 साल ख़दीम सूफी आस्थाना हज़रत सैयद यूसुफ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तक़ारीब के पोस्टर जारी किए गए। इस मौके पर मुतवल्लियान सैयद हमीद, सैयद यूसुफ, सैयद सलीम, सैयद महमूद और मोहम्मद यूसुफ खादर बानियो, नाज़िम मदरसा अनवर तैयबा नोमानी लिलबनात और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म मोहम्मद यूसुफ खादरी ने उर्स तक़ारीब की तफसीलात बताई। मोहतरम नाज़रीन, अभी हज़रत सैयद यूसुफ खादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के तक़ारीब के सिलसिले में इश्तिहार की रस्मी इजरा अंजाम दी गई है। आज के इस इश्तिहार मुतवल्लियान बारगाह हज़रत सैयद यूसुफ खादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों और मैं मोहम्मद यूसुफ खादरी के हाथों और रस्म इजराई अमल में लाई गई। तो कहना यह है कि हर साल माह ज़िलहज्जा की 21 तारीख़ को हज़रत सैयद यूसुफ शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह का अज़ीम शान पैमाने पर, बड़े पैमाने पर संदल मुबारक यानी उर्स मुबारक मुनक़िद होता है। तो इस साल 21 ज़िलहज्जा 1443 हिजरी मुताबिक 21 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात हज़रत सैयद यूसुफ शाह खादरी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स व संदल मुबारक मुनक़िद है। ये संदल मुबारक का निज़ामुल अमल इस तरह है कि कोसगी, तोगापुर, पोतरेडीपल्ली और पोलेपल्ली, हकीमपेट, खुड़ंगल और दूध बौली हैदराबाद से और मुख्तलिफ़ मकामात से संदल जुलूस संदल मुबारक बरामद होता है। ये तमाम संदल ग्राम पंचायत सरदाहा पेट के पास जमा होते हैं। वहाँ पर इज्तिमाई शक्ल में तमाम संदल मुबारक बाद नमाज असर बरामद होते हैं। तो नमाज मगरिब से क़ब्ल ये संदल मुबारक जुलूस संदल मुबारक बारगाह हज़रत सैयद यूसुफ शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं। तो इसके बाद नमाज मगरिब अदा की जाती है। नमाज मगरिब के साथ ही रस्म संदल माली अंजाम दी जाती है। तो इस रस्म संदल माली मुतवल्लियान बारगाह हज़रत सैयद यूसुफ शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद सलीम साहब भी इस रस्म संदल माली अंजाम देते हैं, इसमें शिरकत फरमाते हैं। तो तमाम मुहिबान औलिया से गुजारिश है कि वो संदल में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर हज़रत से फैज़ हासिल करें।
आदिलाबाद जिला भर में बोनाल त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर खत्री समाज के ज़ेरे तमाम शोभा यात्रा निकाली गई और देवी महाकाली को नजराना पेश किया गया। शोभा यात्रा में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के मंदिर पहुंचने के बाद देवी की खुसूसी पूजा करते हुए रेशमी कपड़े और नजराना पेश किया गया। इस मौके पर खत्री समाज के अरकान उत्तम खंदेशकर, राज श्रीनिवास, शंकर, पवन, प्रमोद, राजू, सतीश और दीगर मौजूद थे। आज हम खत्री समाज की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी महालक्ष्मी मंदिर में आए हैं। शोभा यात्रा निकाले हमने, जिसमें बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएं, पुरुष सब लोग पार्टिसिपेट हुए और हमारी एक स्ट्रेंथ दिखाई। और हम हर बार की तरह इस बार भी महालक्ष्मी माता से प्रार्थना करने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं और हमें आगे भी हर कठिनाइयों का सामना करने का शक्ति दे, ऐसी हम प्रार्थना भगवान से करते हैं। शहर हैदराबाद के राजनगर इलाके में बरखी पोल से शॉक लगने के बाद गिरने से एक आर्टिशन शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वाक़या पीर को काटेदान इलाके में पेश आया था। आर्टिशन की शनाख्त शेख शमीम के तौर पर की गई है, जो हाथ झुलसने की वजह से ज़ेरे इलाज है। आज इत्तेहाद इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर मीर बासित अली खान व दीगर जिम्मेदारान और अरकान ने राजेंद्र नगर बरखी दफ्तर पर धरना देते हुए शेख शमीम के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। बिलिंग होना तो आर्टिजन होना है, ब्रेकडाउन होना तो आर्टिजन होना, कंप्लेंट होना तो आर्टिजन, 24/7 आर्टिजन काम करना। मगर आर्टिजन को कुछ प्रॉब्लम आया तो ऑफिसर नहीं आता, अच्छा हुआ तो ऑफिसर करा, ख़राब हुआ, कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो पलट के नहीं देखते ना, ऑफिस में आके बढ़ता। एक्चुअली उनकी 9 to 5 ड्यूटी है, अब तक उन्होंने नहीं आए, सुबह से बैठे हुए। कल भी सारा दिन हॉस्पिटल में थे, कोई भी नहीं आए अब तक। उन्होंने LC आर्टिजन को नहीं मिलती, लाइनमैन को या लाइन इंस्पेक्टर को मिलती। लाइन इंस्पेक्टर वो एरिया में लाइनमैन नहीं है, लाइन इंस्पेक्टर LC लिए, लेके रॉन्ग LC लिए। एक्चुअली वो है 4 है, 5 लिए LC ले लेके मालूम है गलत LC पे उनको चढ़ा दिए। उन्होंने बैठ के ऑफिस में बैठ के LC लिए। एक्चुअली क्या है बोले तो डी साहब से बात करने का मतलब क्या है बोले तो हमारे को आर्टिजन को 5 लाख रुपीस ही चाहिए मेडिकल के। जो हादसा हुआ गलत इंफॉर्मेशन LC देने की वजह से दास रेड्डी लाइन इंस्पेक्टर जो है उन्हें गलत LC ले। राजेंद्र नगर डिवीजन है, काटेदन सेक्शन में हुआ वो जो एक्सीडेंट हुआ। शेख शमीम बोल के है, आर्टिजन ग्रेड 4 है। आप लोग ये जो धरना दे रहे हैं उनके इंसाफ के लिए दे रहे हैं? उनके इंसाफ के लिए दे रहे हैं। डिपार्टमेंट मालूम है 5 लाख रुपए मेडिकल देता है, उसके बाद उनका मेडिकल रुक गया तो प्रॉब्लम होता है। डी साहब आके एक लेटर पे लिख के जो भी मेडिकल का हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, डिपार्टमेंट देखता बोल के लिख के देना हमारे को। डिपार्टमेंट से कोई भी आला अहदेदार नहीं आया? अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं है। आदिलाबाद में चंद रोज़ कबल एक बार में झगड़े के बाद पेश आए डिग्री के तालिब इल्म के कत्ल के इल्ज़ाम में एक बदनाम ज़माना गांजा स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। आदिलाबाद के DSP V अमरिंदर ने आज मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू बरामद कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त ज़िला हेडक्वार्टर के अम्बेडकर नगर के T प्रीतम के तौर पर की गई है। उस पर ममनुआ गांजे की तिजारत में मुलविस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मकतूल कस्बे के विद्यानगर का साई कुमार था। पूछगछ पर प्रीतम ने 13 जुलाई को एक बार में गांजे की स्मगलिंग पर साई कुमार के साथ झगड़े के बाद जुर्म करने का एतराफ़ किया है। ఈ ఇన్సిడెంట్ కు ఇమిడియట్ గా అతనికి అటాక్ చేసి అతన్ని చంపినాడు. మాకు ఆ కంప్లైంట్ వచ్చి రాగానే ఇమీడియట్గా మేము స్పాట్కి విజిట్ చేసి అక్కడ చుట్టుపక్కల సాక్షులను విచారించి CCTV ఫుటేజ్ కూడా కలెక్ట్ చేసి ఈరోజు అతన్ని ప్రీతంను అంబేద్కర్ నగర్లో ఉన్న ఫామ్ హౌస్ దగ్గర అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఆ రోజు మర్డర్ జరిగినప్పుడు అతనిపై షర్ట్పై పడిన రక్త మరకలు ఉన్న షర్టును, తర్వాత అతను ఉపయోగించిన నైఫ్ను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అతన్ని రిమాండ్కు తరలిస్తాం. రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కొద్దిగా యువత చెడు మార్గాలకు వైపు ప్రయాణిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా చాలామంది తెలియకుండా వీళ్ళు గాంజాయి తాగుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు, అసలు గాంజాయికి ఎట్లా అలవాటు పడుతుందని చెప్పేసి కొంచెం సమాచారం ఉంటే పోలీసుకు తెలియజేయమని చెప్పి కోరుతున్నాను. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
मुल्क में महंगाई नहीं ले रही थमने का नाम। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तारीखी कमी। पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 80 की रिकॉर्ड तरीन कम सतह पर पहुंचा। पूरे मुल्क में दिख रहा है पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी का असर। पैक्ड दूध, दही और लस्सी जैसे प्रोडक्ट्स होने लगे महंगे। महंगाई से परेशान जनता की जेब पर एक और हमला। महंगाई को लेकर पार्लियामेंट हाउस में हंगामा। टीआरएस एमपीज का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। हैदराबाद के फास्ट फूड सेंटर्स के खिलाफ जीएचएमसी चलाएगी मुहिम। खाने की मियार की होगी जांच। कार्रवाई में 1 से 5 लाख रुपए तक हो सकते हैं जुर्माना। तेलंगाना में कल 20 जुलाई को तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने की कॉल। बाएं बाजू की तुलबा यूनियनों ने तालीमी शोबे के देरीना मसाइल हल करने में नाकाम होने का रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का बयान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंद के प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 7893500900 या ऐप डाउनलोड करें।